देव शंकरा है प्राणों से परे, है जग का तू विधाता तुझसे काल नहीं डरे। जटाओं से निकल के गंगा तुझसे है बहे, तू देवों का है देव महाकाल तुझ कहे। आरंभ है प्रकोप है तू ही तो शून्य है, तुझसे ही सारी सृष्टि तुझसे ही मूल है। जय हो जय हो जय हो शंकरा, तुझसे हो मेरी पूरी हर दुआ। तेरे जाप से दुनिया है चले, करता धरता तू ही शंभुनाथ। जय हो जय हो जय हो शंकरा, तुझसे हो मेरी पूरी हर दुआ। तेरे जाप से दुनिया है चले, करता धरता तू ही शंभुनाथ। महादेव कैलाश पर्वत छोड़ अपने आराध्य की नगरी मथुरा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर, या यूं कहें कि दूसरी छोर पर यमुना किनारे आकर बसे हैं। एकमात्र मंदिर जहां एक नहीं बल्कि शिव के 2 दिव्य लिंग भक्तों की कामनाओं को पूरा करने के लिए विराजे हैं। पश्चिमी नगर से 5 मील की दूरी पर यमुना नदी के तट पर प्राचीन विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ एक जलहरी में 2 शिवलिंग विराजमान हैं। इन 2 शिवलिंगों का एक जलहरी में होना ही बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आगरा का सबसे पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है, जिसका नाम श्री कैलाश मंदिर सिकंदरा आगरा है। ये एक गांव श्री कैलाश मंदिर में स्थित है और यहाँ पे यमुना का किनारा है, जो कि यमुना यहाँ से मंदिर की प्राचीनता से भी पहले से यहाँ पे मौजूद है। ये हैं परशुराम के ज़माने के शिव जी। उन्होंने 2 बाप बेटा आए, तो बिल्कुल स्थान तो है माँ रेणुका धाम, और ये है कैलाश पर्वत। यहाँ मैंने संध्या बंदन करो, भजन भाव करो, वे यहाँ रह गए महादेव। रेणुका अम्मा थी, उन्होंने यहाँ संध्या बंदन करो। संध्या बंदन करने पे भाई तो भूल गए, पार्वती मैया ने कही कि इनको रखने में रखियो मत, कहीं जहाँ तुम स्थान चाहो माँ रखियो। वे यहाँ मैंने रख ली। मैंने कही चलो महाराज, मैंने अब नहीं तुमसे कहा। तो जा तरीक़ा से ये शिव जी हैं, यहाँ आते हैं, उनकी शिव जी की कला है। दर्शन करवे लोग बाग आते हैं, यात्री यमुना नहाते हैं, तो यहाँ इनको सहायता मिलती है, सबको रक्षा मिलती है। तो ये तो बहुत, शिव जी तो एक भोले बाबा हैं, उनकी तो माया ही अलग है। वे काऊ की मानता ना, और अपनी कहते हैं तो कहते हैं। उनका ध्यान रखता है, वो आदमी फल पावत है। ये रामायण काल से पहले की बात है, जब परशुराम जी और उनके पिता यमदन ऋषि दोनों कैलाश पर्वत अपनी प्रार्थना के लिए जाया करते थे। यहाँ से आगे एक रेणुका, जो इस समय नाम है, जगह का रेणुका नाम है। तो परशुराम जी की माता का नाम रेणुका हुआ करता था, तो उनकी माता जी के नाम पे है। तो उनकी माता जी उस समय बुजुर्ग थीं, तो उन लोगों ने सोचा, ऋषि मुनियों ने, कि क्यों ना शिव जी से एक वरदान मांगा जाए कि वो हमारे साथ हमारे आश्रम में चलें, ताकि हमारी माता जी भी उनकी आराधना कर सकें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि उनकी माताजी उनके साथ जा पाती, तो वो दोनों निकल गए। जैसे प्रतिदिन जाते थे वैसे ही वो दोनों उस दिन भी चले गए। तो शिव जी उनसे प्रसन्न हो के बोले कि मांगो बस, क्या मांगते हो। तो शिव जी ने जब ये बोला, तो परशुराम जी और यमदन ऋषि जी ने दोनों ने ये बोला
कि प्रभु हम तो आपके अधीन भक्त हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप ही चाहिए। तो वो शिव जी उनसे प्रसन्न होकर ये बोलते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं आपकी माता जी की कामना रखते हुए ये कह सकता हूँ कि यहाँ के कणकण में मैं विराजमान हूँ। यहाँ से जो भी आप पत्थर लेके जाओगे वो आप अपने आश्रम में स्थापित कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वहाँ से 2 कैलाश पर्वत से पत्थर ले लिए। तो जब वो वहाँ से लेके चले तो आज के टाइम पे लोग सुबह की प्रार्थना को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उस समय इसका उल्टा होता था। उस समय संध्या वंदना हुआ करती थी ऋषि मुनियों के टाइम पे। तो जब वो वहाँ से चले तो शाम का टाइम हो गया, वो यहाँ तक आ गए। तो जब संध्या वंदन का उनका समय हुआ तो वो लोग रुक के, और जमुना जी इनसे पहले की थी तो वो रख के अपनी पूजा वंदना की उनने। फिर उनने वापस जब इनको उठाया तो ये उठे नहीं। तो उनकी पूरी असीम शक्तियाँ इन्हें उठाने में लगी, लेकिन उठी नहीं। तो फिर एक आकाशवाणी होती है, तो उन्होंने आकाशवाणी में बोलते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मेरा एक नाम अचलेश्वर भी है, मैं जहाँ अचल हो जाता हूँ फिर वहाँ से हिलता नहीं हूँ। ये चीज़ सुनने के बाद वो लोग अपने आश्रम वापस चले गए। तो फिर वो नित्य डेली अपनी माता के साथ, यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर है उनका आश्रम रेणुका के नाम से, तो वो यहाँ डेली दर्शन करने के लिए आने लगे। समय बीतता चला गया, ऋषि मुनियों का काल ख़त्म हो गया, रामायण काल आ गया, रामायण काल भी ख़त्म हो गया। फिर अंग्रेज़ों का शासन आ गया। अंग्रेज़ों के शासन काल में ही जब उनकी जनरल डायर थे, उनकी जो मिसेस थी, उन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। तो यहाँ पे जंगल हुआ करता था हरा भरा। तो वो जंगल में जब वो शिकार खेलने आई तो वो यहाँ पे गुम हो गई। उनको सर्चिंग के लिए भेजा अपने सैनिकों को। तो फिर वो यहाँ पे बेहोशी की हालत में पाई गई। लेकिन उस समय जब वो भेजे गए तो वो यहाँ पे मिली, तो वहाँ से जो जनरल थे उनने यहाँ की एक रजिस्टर गवर्नमेंट छुट्टी घोषित कर दी, जो कि सावन के 3रे सोमवार को लोकल हॉलीडे आगरा का रहता है। जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो यहाँ से थोड़ा नज़दीक एक गांव हुआ करता था स्वामी, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ से जो हमारे चरवाए थे तो वो हमारी गाय लेके जाते थे, मतलब हमारे पूर्वजों की। तो उनमें से एक गाय डेली एक झाड़ी के पीछे, ये टीला हुआ करता था बहुत ऊंचा, तो उसके पीछे अपना सारा दूध निकाल देती थी। तो जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने उसको ब्लेम किया कि भाई तू चोरी करता है, उसको उठा के कारागार में डलवा दिया। तो उसकी जो पत्नी थी चरवाहे की, उसने क्या कहा कि भाई हमारे पति ने तो कभी बेचा ही नहीं दूध। तो फिर वो उसका पीछा किया गया, गैया का, गाय का पीछा किया उनकी पत्नी ने जब पीछा किया तो उनने ये देखा कि झाड़ी के पीछे जाके गाय अपना सारा दूध एक ही जगह पे निकाल रही है। उसने जाके सीधे हमारे पूर्वजों को बताया। वो लोग आए, राजा भी हुआ करते थे उस समय, राजा वर्धमान, वो भी उनके साथ आए। तो साथ आए, जब यहाँ पे खुदाई कराई उस टीले की, तो जितनी भी खुदाई कराते जा रहे थे वो पाताल तक, तो इन शिवलिंग नीचे अंततः अनंत काल तक चली जा रही थी, लेकिन इनका कोई पत्थर का छोर नहीं मिला उन्हें, शिवलिंगों का, दोनों का। तो ये दोनों शिवलिंग वहीं से आज तक वहीं की वहीं स्थापित है। यहाँ पे एक वृक्ष हुआ करता था सामने, जो आज भी मौजूद है, खिन्नी का। तो उसकी जो बेलें थीं और जिनकी जो डालियाँ थीं वो इतनी भव्य थीं कि मंदिर का जब बना रहे थे इंजीनियर तो वो बनने नहीं दे रही थी। तो इंजीनियरों ने आके महंत जी को बताया कि महंत जी ऐसे ऐसे परेशानी है, ये मंदिर को आगे बढ़ने ही नहीं देंगी। तो उसी दिन की बात थी कि उसी दिन रात को सो गए सब लोग। जब सुबह जगे तो वो सीधी बेलें सारी, मतलब जो उसकी डालियाँ थी पेड़ की, वो आज भी सीधी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हनुमान जी का भी मंदिर है, छोटा है, तो उसको भी हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, मतलब कि मेरे ही सामने की बात है, तो हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि सामने पिलर आया हुआ है यहाँ पे। थोड़े टाइम बाद उसी दिन रात को एक सपना आता है महंत जी को कि यहाँ पे जो मैं यहीं पे ठीक हूँ, अगर आप मेरे को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करोगे तो कभी भी मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें आज भी वो हनुमान जी की मूर्ति यहीं मौजूद है। उसके बाद में हम लोगों ने वो शिफ्ट नहीं किया, हनुमान जी वहीं के वहीं मौजूद है। जो उनके लिए नया वो बना था, स्थापना के लिए जगह बनाई गई थी, उसमें आज परशुराम जी की बहुत भव्य मूर्ति स्थापित कराई गई है। और उनके पिताजी यमदन ऋषि जी हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया था, तो उस तरीके से यहाँ पे गांव बसाया गया। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ सुबह सुबह सबसे पहले 4 बजे की आरती होती है, जिसको ब्रह्म भभूत की आरती बोला जाता है। फिर उसके बाद में 8 बजे
उससे पहले पूजा वंदना होती है, अभिषेक होता है, रुद्र अभिषेक। उसके बाद में 8 बजे भी एक आरती की जाती है। फिर उसके बाद में दोपहर में 2 बजे आरती की जाती है। फिर शाम की जो संध्या आरती होती है वो बहुत भव्य होती है, ज़्यादातर वो भस्म आरती होती है। उसके बाद में मंदिर 10 बजे करीब आपके बंद कर दिया जाता है। और यहाँ के जो लोकल वाले लोग हैं, मतलब लोकल जो ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए मंदिर के पट हमेशा के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि बोला ये जाता है कि शिव जी के मंदिर के पट कभी बंद नहीं होते हैं। हमारे यहाँ मंदिर के पट कभी बंद नहीं होते, लेकिन 1 घंटे का रेस्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मंदिर जो व्यवस्थापक हैं, जो कार्यकर्ता हैं या पुजारी लोग जो हमारे साथ रहते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा समय चाहिए होता है अपने आराम के लिए, और थोड़ा सा हम लोग साफ़ सफाई के लिए वो समय ले लेते हैं। 1 बजे से 2 बजे तक मंदिर को बंद कर दिया। महंत परिवारों की भी ये 21वीं पीढ़ी है, यानी मेरे बाबाओं के 14 तो बाबा थे, फिर उनके करीबन 21 लड़के हैं इस समय। उनमें से जो इस समय जीवित हैं केवल एक मठ महंत है, मिस्टर महेश गिरी जी। हमारे यहाँ जो उत्तराधिकारी होता है, वो जो परिवार में सबसे बड़ा होता है, उसी को मठ महंत बोला जाता है। इस समय जो मठ महंत हैं, उनके बाद मेरे पापा जी सबसे बड़े हैं, उनका नाम भी मिस्टर सुभाष गिरी गोस्वामी है। और हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है। जितना भी यहाँ पे मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं वो सब महंत परिवार के लोग रहते हैं, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। सब लोग यहाँ ब्राह्मणों का पूरा गांव है, जिससे कि भोले बाबा की पूजा पाठ में कभी विघ्न ना आए।